नाज़रीन कराम, मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 मई सन 2021 है। मेरी पोती डीजी खां से बहावलपुर अपने आबाई शहर ईद करने के लिए अपने पापा, अम्मी और बहनों के साथ गई। इनके पापा वहाँ पर मुलाजिम हैं, एंटी करप्शन में अकाउंट असिस्टेंट हैं। तो मुझे ये उनजल तारिक इनका नाम है, तो मुझे अपनी पोती से तबादला ख्याल करने का मौका मिला। तो मेरी नवासी अबरिश भी यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे साथ कंपनी कर रही हैं। तो मैं ये तबादला ख्याल जो हुआ, ये उनजल तारिक सईद हैं और ये हमारी नवासी अबरिश इमरान साकिब है। इनके फादर का नाम इमरान, वो सऊदीया में हैं। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें खुशहाली लाने के लिए वो सऊदीया गए हुए हैं। हमने उन्हें बहुत मिस किया कि काश वो भी ईद के मौके पर हमारे साथ होते तो कितना मज़ा आता। तो असल में हमारे वर्किंग क्लास के लोगों को या मुतवस्सित तबके के लोगों को अपने बच्चों के लिए, उन्हें खुशहाली लाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो मैं असल में जो बात तबादला ख्याल जो मैंने उनजल से हुआ, तो मैंने कहा उनजल से बहुत से मैंने सवालात किए। तो मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूं कि आज के बच्चे क्या सोचते हैं। और ये एक अगर मजमूई बच्चों की यही सोच है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो शानदार हो सकता है। तो उनजल, आप कौन सी क्लास में हैं? 6 में हैं। जी। अच्छा, तो आपके स्कूल का नाम जो डीजी खां में आपने एडमिशन लिया, तो स्कूल का क्या नाम है? सेंट्रल मॉडल। जी, जोर से बोलें ताकि सेंट्रल मॉडल। हाँ, आप आवाज़ में ताकत से बोलेंगे। आप ऊंची आवाज़ में बोलेंगी तो इसमें बात आएगी, वरना नहीं आएगी। तो उसमें 6 आपके जो सब्जेक्ट हैं, मज़ामीन जिनमें आप स्टडी करती हैं, उनमें किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा आप उसमें खो जाती हैं या आप उसमें बेहतरी महसूस करती हैं? आपका यानी दिलचस्पी का सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। तो साइंस, ये तो फिर बड़ी बात है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हमें जो इस्लामिक मुल्क हैं, हमारी पसमानदगी की बड़ी वजह तो यही है कि हमारे यहाँ साइंस की तरफ बहुत कम रुझान लोगों का हुआ। तो आपने साइंस को क्यों, आपने सब्जेक्ट को आपको ये ज़्यादा? असल में साइंस को मैंने इसलिए दो तवज्जो दी आप थी बेशक नज़दीक हो जाएं। क्योंकि मुझे साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। और साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से बाज़ का बच्चों को कुछ चीज़ें बनाने का शौक़ होता है। जैसे बाज़ का साइंस में एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं जिनकी वजह से बच्चों की सोच साइंस की तरफ मतवज्जा होती है। और बच्चों को उनके दिमाग में कोई नई चीज़ आती है और वो कुछ करने की ठानते हैं। इसी वजह से मैं साइंस को पसंद करती हूँ। और साइंस मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में साइंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। साइंस के लिए हम जो से भी मैंने स्कूल्स देखे हैं, मैं अपने स्कूल से पहले एक स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, वहाँ पर साइंस लैब नहीं थी। और हालांकि साइंस के लिए टीचर्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन साइंस के लिए हमारे मुल्क में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूँ और साइंटिस्ट बन के लेक्चर्स दिया करूँगी साइंस के टीचर्स को, ताकि हमारी मुल्क में साइंस के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा नॉलेज रखते हों, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को भी पता चल सके कि साइंस कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है आपकी पढ़ाई में। तो नाज़रीन इकराम, असल में बात ये हुई कि हमारा मुल्क जो है
ये इब्तदा ही से साम्राज्य कवतों की गिरफ्त में है। वो साम्राज्य कवतें जिन्होंने के साइंस में तालीम हासिल करके कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में तालीम हासिल करके पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर न्यू कॉलोनियल का जो है वो एक गिरफ्त में लिया और हमारे वसाइल को लूटने का एक सिलसिला बनाया। तो उन्होंने हमारे मुल्क में साइंस, रियल साइंस की तालीम को रोके रखा। यहाँ पर हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है वो साइंस के बहुत ख़िलाफ़ रहा, वो क़दामत पसंद होता है। और फिर जो थे वो साम्राज्य कवतों की ये ज़रूरत थी कि पाकिस्तान में मजहबी फंडामेंटलिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उससे फिर हमारे यहाँ जो था वो बच्चों में जो तालीम के बारे में वो मजहबी रुझानात जो थे वो एक मखसूस किस्म के मजहबी रुझानात का तो ऐसे पैदा किए गए। तो उससे ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अब स्टूडेंट्स में साइंस की जो है तालीम के बारे में शौक़ में इजाफ़ा हो रहा है। साइंस असल में उनदल साइंस नाम है फितरत के, कुदरत के राजों को तलाश करने का, और एक्सपेरिमेंट में साबित होने वाले जो नुस्खे हैं, आजमूदा नुस्खे यानी जिन्हें कहा जाएगा कि यानी जो आजमाइश में पूरे हों, उसको साइंस कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ थ्योरीज भी होती हैं। तो थ्योरीज में ये होता है कि वो थ्योरी जो कि थ्योरी के मुकाबले में एक नई थ्योरी आ जाए, यानी रिसर्च में जो इब्तदा में एक थ्योरी होती है लेकिन वो दूसरी एक थ्योरी आकर वो पहली थ्योरी को गलत साबित कर देती है, तो वो जो गलत थ्योरी करार दे दी जाती है वो साइंस से निकाल दी जाती है। तो साइंस जो है वो थ्योरी उसी को रखा जाता है जो कि लेटेस्ट होती है, जो कामयाब होती है। तो ये तो भाई फिर बड़ी अच्छी बात है जो कि आप सोच रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तान के अपने हम असर यानी हम असर तालिब इल्मों को? मैं उनको ये बताऊंगी कि आप लोग ज़्यादातर कुछ बच्चे होते हैं जो यानी कि नेट तो हर किसी घर होता है, मोबाइल होता है हर किसी के पास, आजकल तो हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हर बच्चा नेट यूज़ आजकल है करता, और हर किसी को मोबाइल यूज़ करने आता है। तो इससे मैं आपको कहती हूँ कि आप फजूल चीज़ें, कार्टून देखने के अलावा आप क्या कहते हैं साइंस के मुताबिक चीज़ें देखें। आप गूगल पे सर्च करें, ये सर्च करें। बाकी आपको मैं चैनल के बारे में बताऊँगी, कुछ चैनल्स हैं उनके बारे में, वो भी आप देखें, वो भी अच्छे हैं। एक तो है रियलिटी टीवी, उसका भी हम सबको पता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ है। और हैदर टीवी भी है, उस पर आप हैदर टैग, उधर हर नए टॉयज़, हर नए तरीके की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। उधर बास का जिन बच्चों को यानी कि साइंस में होता है इंटरेस्ट, वो साइंस में उसमें उसको देखकर उनको साइंस की नई चीज़ों का पता चलता है, तो वो भी देखें। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपको वो भी, और आपको उसमें बिल गेट्स की कहानी और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी उसमें, उन चीज़ों की कहानी आएंगी, आप वो भी देख करें। और एक और है और भी चैनल्स हैं जिनमें आप इंटरेस्ट लें, तो आप साइंस में जा सकते हैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में। यानी कि हमारे यहाँ बाज़ का तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में जो बच्चे जाते हैं इस्लामियत में जाते हैं, हालांकि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जाना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप इस्लामियत में करते हैं। ऐसी ही रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इस्लामियत तो साथ साथ चलती रहती है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमारे ख़ानदान के लोगों को यानी कि हर पाकिस्तान के क्या कहते हैं हर बंदे को चाहिए कि वो अपने औलाद यानी कि उनको ये इन चीज़ों से ना रोके, क्योंकि इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब होता है। क्योंकि बाज़ का मैंने कुछ कहानियाँ भी हैं पढ़ी, तो उनमें वो यही बच्चे बता रहे होते हैं, यानी कि बड़े होकर जब वो बड़े तो बताते कि अपने बचपन की कहानी, मुझे साइंस पसंद थी, जो साइंस में नहीं मुझे दिया गया, मुझे इस्लामियत दे दी गई SST। यानी कि बाज़ का उनके ख़ानदान जैसे कोई वकील है, उसका कोई बच्चा है, बेटी है या बेटा, उसको साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ में है, किसी और चीज़ में है, लेकिन वो उसको उन सब्जेक्ट में जाने ही नहीं देता। इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बच्चा किसी और सब्जेक्ट में जाए सिवाय
वकालत की, यानी कि वो वकालत ही करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसी के भी माँ बाप को सोचना चाहिए। उनके बच्चों के अपने भी ख्वाब होते हैं, तो इस वजह से हमें चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लें आप उनको वो करने दें, यानी कि रोकें ना। तो ये एक अच्छी बात है। नाज़रीन इकराम, आपने ये उनजल बेटी के ख़यालात सुने कि वो कहती हैं कि हमें साइंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और वालिदैन को जो है वो अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी चाहिए। बच्चों में रुझानात पैदा ज़रूर करने चाहिए, लेकिन इस अंदाज़ में पैदा होने चाहिए कि वो बड़ा डेमोक्रेटिक वे हो, यानी बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक। तो इस बारे में तो ये आप अपनी जो किताबें जो हैं सब्जेक्ट की वो पढ़ती हैं, तो उसके अलावा भी आप कोई स्टडी कोई दूसरा मुताले का शौक़ है आपको? साइंस के अलावा मुझे शौक़ है क्या कहते हैं उर्दू और इस्लामिक में भी मुझे शौक़ है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर नबियों की क्या कहते हैं कहानियाँ सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं यानी कि अपने वो तो तारीख़ हुई ना, तारीख़ हुई। और दूसरा इसके अलावा मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। और कंप्यूटर के मायने में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बाज़ का हर स्कूल में कंप्यूटर की बुक दे दी जाती है, लेकिन कंप्यूटर नहीं बच्चों को सिर्फ, हालांकि कंप्यूटर कुछ बच्चों को नहीं आता चलाने। आप स्कूल में कंप्यूटर होना चाहिए ताकि बच्चों को कंप्यूटर चलाने हैं। आप बुक दे देते हैं, बुक में तो बच्चों को मिसाली तौर पर समझ ही नहीं आएगा। आपको कंप्यूटर रखना चाहिए ताकि बच्चों को समझ आ जाए। आप उनको कंप्यूटर के हर फंक्शन के बारे में बताएं। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के उस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, तो उनको बाज़ का नहीं जाने दिया जाता। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग कंप्यूटर के खिलाफ भी इस तरीके से ना के करें, क्योंकि कंप्यूटर आज दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हर बच्चे को ये चलाना आना चाहिए। और ये तालीम का एक ज़रिया है, लेकिन बात ये है कि ये तालीम का ज़रिया है कंप्यूटर, इंटरनेट, लेकिन गरीब तबके के पास तो रोटी खाने को नहीं होती। आप तो क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर की बेटी हैं जो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं औखे सौखे कि आपको ये उन्होंने कंप्यूटर लेकर दिया हुआ है, आपको मोबाइल भी, आपको फ़ोन जो है सेल फ़ोन ये दिया हुआ है, तो ये तो है। लेकिन एक जो मेहनत कश तबके के लोग हैं, जो कि अक्सरियत है हमारे यहाँ 80-90% के करीब तादाद है उन बच्चों की, तो उनको वो कैसे अफोर्ड करेंगे? वो तो ख़रीद ही नहीं सकते। तो इससे तो फिर पाकिस्तान के लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे ये जो वज़ीर आज़म है, यानी कि जो मुल्क का पैसा होता है ये खुद खा जाते हैं, ये यानी कि हमें करप्शन को ख़त्म करना चाहिए, ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये भी कुछ ये कहते हैं अपने बच्चों के लिए, आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकें। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर किसी वज़ीर आज़म को अपनी पड़ी है, वो चाहता है कि यानी कि हर किसी मुल्क के जैसे एक सूबे का भी होता है, तो उसको अपनी ही पड़ी है, वो अवाम का नहीं देखता, उसको अपनी पड़ी है कि लोग नहीं। ये वज़ीर आज़म जो आते हैं, अब तक आते रहे हैं, ये तो बड़े तबके के होते हैं, अमीर तबके के होते हैं। तो अमीर तबके के लोग जो होते हैं वो तो, और फिर उनकी जो वज़ीरों की टीम होती है वो भी बड़े तबके की होती है, और वज़ीरों की जो अमीर अशराफिया की होती है वो तो फिर ये चीनी जैसा स्कैंडल ही करते हैं कि अब आप देखें ना कि ये शुगर जो है उसकी कीमतें जो है ये प्राइम मिनिस्टर कम नहीं करवा सके, हालांकि वो साबित हो गया, तो उनमें से किसी को सज़ा नहीं दे सके। असल में ये लोग जो हैं इनको अपनी आवाम का नहीं पता, ये असल में बाहर के मुल्क के यानी कि उनसे राब्ता रखते हैं, उसके बाद ये उनको पैसे देते हैं, फिर और भी काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुल्क चल नहीं पाता। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टरों ने अगर आगे जाकर कुछ न किया तो हमारा जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा, और जिस तरीके से हो रहा है हमारा सारा मुल्क तबाह हो जाएगा। अगर जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है कि कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है, तो यहाँ पे भी वैसे होगा अगर इन्होंने ये चीज़ें सस्ती ना की, क्योंकि बाज़ अब तो मास्क भी बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि आप मास्क को सस्ता करें ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इसको खरीद पाएँ। लेकिन ज़्यादातर ये जो हैं अच्छा चलें, अब आप सवाल कर लीजिए। चीज़ें
सस्ती नहीं करते, तो ये अब अब्रिश जो हैं इनसे भी इन्हें भी शरीक हम करते हैं। तो अब्रिश ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? 6 में। अच्छा, और ये उंदल भी 6 में। तो आपका दोनों का एज फ़र्क कितना है? उंदल आप कितनी उम्र में हैं? मैं क्या कहते हैं 12 इयर्स की हूँ। 12 इयर्स की। और अब्रिश आप? मैं 11 इयर्स की हूँ। 11। अच्छा, फिर तो 1 साल का फ़र्क है। हाँ। लेकिन आपका कद तो काफ़ी, उंदल का कद लंबा है, आपका कद इतना वो नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं? पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया था, फिर थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी गई, बट साइंस सब्जेक्ट मेरा भी हो गया। मैंने मुझे एक्सप्लोरिंग बहुत पसंद है। जैसे मैं किसी चीज़ को, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको एंड तक जाके वो डेथ तक, जैसे पहले मुझे पैरामिड्स के बारे में बहुत पढ़ने का शौक़ है, तो अब मैं उनकी डेथ तक जाती हूँ कि क्या है, इसके अंदर से क्या है। बट अभी मुझे ना न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, बट डॉक्टर की तरफ मेरे ज़्यादा नहीं, डॉक्टरी का सब्जेक्ट भी तो साइंस से ही वाबस्ता है ना, साइंस से ही। यानी उसमें जो है मेडिसिन जो है वो बनानी, उनमें भी फिर एक तो मरीज़ों को देखते हैं, और फिर उसमें से मरीज़ों के भी बहुत से शोबे हैं। कोई दिल का डॉक्टर है, कोई आँखों का डॉक्टर है, कोई दूसरे इसी तरह गायनी के डॉक्टर्स हैं। तो इसी तरह बहुत से शोबों के अलग-अलग हार्ट्स के हैं। तो आपका उसमें भी किसी रुझान में है? अभी मैंने सोचा है कि मुझे अभी डिसाइड नहीं हो रहा। अभी डिसाइड नहीं हो रहा, लेकिन आप ये चाहती हैं कि मैं आप प्रोफेशनली जो है वो मेडिकल साइंस से आप। तो अच्छा, आपका भी कोई साइंस में कोई सब्जेक्ट है उनके जिसमें कि आप चाहती होंगी कि? साइंस में मेरा ज़्यादातर जाता है एक्सपेरिमेंट्स पे। किस एक्सपेरिमेंट पे? मुख्तलिफ शोबे हैं। मेरा क्या कहते हैं कायनात, यानी कि उसमें मुझे ज़्यादातर मैं उसमें जाती हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा कायनात में चीज़ें एक्सप्लोर करने का है, तो मैं उधर से काफ़ी ज़्यादा देखती रहती हूँ। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी एक चैनल से, मैं आपको उसका नाम भी बताऊँगी। हाँ। उसका नाम है सुनो देखो जानो। वो भी, उसमें आपको कायनात की 10 पूरी किस्तें दिखाई जाएंगी। उसमें यानी कि जितने भी हमारे इधर कहते प्लैनेट्स हैं हमारी कायनात में, उनके बारे में भी बताया जाएगा, और भी आपको सन के बारे में बताया जाएगा, और भी आपको काफ़ी सारी उसमें चीज़ें बताई जाएंगी, और काफ़ी सारे यानी कि कुछ लोगों की भी हिस्ट्री के मुताबिक आपको बताया जाएगा। वो भी आप देखा करें, उससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। हाँ, तो उनसे असल में ये कहना चाहती हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ तफरीही कार्टून फिल्में ही नहीं देखनी चाहिए, और अगर कार्टून फिल्में भी देखें तो वो इससे देखें जो कि इल्म में शौक़ पैदा करती हों इल्म हासिल करने के बारे में। क्योंकि कार्टून की फिल्में एक तो सिर्फ तफरीही होती है, और एक तफरीह के अलावा तफरीह के साथ साथ इल्म भी होता है। तो बच्चों को जो है वो इस हवाले से ये बात होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो जो स्कूल हैं आवाम के स्कूल जो हैं, एक तो रऊसा के स्कूल है, अशराफिया के स्कूल हैं, वो तो वेल इक्विप्ड हैं। उसमें तो कंप्यूटर है, नेट है, और दूसरे बहुत से। लेकिन जो है आवाम के जो स्कूल हैं उनमें तो वो अभी तक बैठने के लिए जो है वो फर्नीचर नहीं है, और नेट का तो वहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है। वो तो पुरानी किताबों के हवाले से ही वो उसमें, जबकि ये तो है इल्म के हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा। तो इसमें अब्रिश आप ये बताएं कि आप कुछ पैगाम देना चाहें बच्चों को, अपने जैसे है अपनी उम्र के बच्चों को? जी, हमें नेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बट इतना नहीं कि सारा वक्त हम उसी में लगे रहें। जैसे पहले मेरा बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती थी, मुझे इस बारे में वो नहीं था। जब से मेरी क्लास 2 to 3 स्टार्ट हुई, तब से मैं नेट बहुत यूज़ करती हूँ। इस बारे में बहुत पता चला कि इसका पावर ऑफ को कैसे डील करना है। कंप्यूटर के बारे में मुझे बहुत पता चला। ज़्यादा मैं कंप्यूटर की कीज़ भी मुझे याद होती हैं, और जब मैं स्कूल जाती थी ज़्यादा भी मुझे कीज़ वो याद है। तो उस वक्त भी मेरा बहुत रुझान था कंप्यूटर वगैरह की तरफ भी, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि हम लोग को कंप्यूटर की तरफ भी जाना चाहिए। हाँ, तो नाज़रीन इकराम, दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि मैं 76 साल का हूँ। ये मेरी नवासी जो है अब्रिश इमरान साकिब, ये 11 ईयर्स ओल्ड है।
تو دلچسپ بات میں آپ کو اس اقرار کے ساتھ کہنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ یہ کمپیوٹر سائنس میں، نیٹ سائنس میں یہ مجھ سے آگے ہیں۔ میں کم جانتا ہوں، یہ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ تو یہ گزشتہ روز میرے پاس آئیں اور مجھے کہا کہ نا ابو یہ ایک فلاں ایپس کر لیں اور اس میں کچھ پیسے آئیں گے۔ تو یہ ایک لالچ کا ایک رجحان بھی لوگوں میں، بچوں میں یہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ باخبر ہیں، اور ہم اس حوالے سے یہ ہم لوور مڈل کلاس کے بچوں کے ساتھ آپ کی میں ملاقات کروا رہا ہوں، تو یہ تو ہے، لیکن ہمیں زیادہ یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن حکمران جو ہے وہ تو طبقاتی ہیں، بڑے طبقے کے حکمران ہیں، یہ ہمیں تو خود ہی غریب طبقے میں ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے بتایا۔ کچھ اور بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو فیوچر سے ملوایا ہے کہ ہمارے ہاں لوور مڈل کلاس کے بچوں کی تھنکنگ کیا ہے، کیسے سوچتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسے مناسب سمجھتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک بچوں میں ایک رجحان ڈیولپ ہو۔ خدا حافظ۔